Hello students, welcome back our English class 12th और 11 और 12th दोनों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट्स होता है। आज का जो हम लोग टॉपिक देखना है 11 और 12th दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्या? नोट मेकिंग समराइजिंग। ठीक है, 11वीं और 12वीं दोनों के लिए नोट मेकिंग समराइजिंग जो होता है वो 8 नंबर का पूछता है इन बोर्ड एग्ज़ाम 12th के लिए, और लोकल क्लास में भी 8 नंबर का ही क्या करता है क्वेश्चन पूछता है। तो आज हमको ये देखना है कि नोट मेकिंग समराइजिंग बनता कैसे है, बनाएंगे कैसा, क्योंकि सभी के लिए ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक बनता है। देखो, नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है? किसी लॉन्ग चीज़ को, है ना, जो लॉन्ग स्टोरी हो, है ना, लॉन्ग स्टोरी हो या फिर आपका लॉन्ग ऐसा कोई चीज़ है, पूरा पैसेज है, उसको क्या करना होता है, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है। किस में रिप्रेजेंट करना होता है? शॉर्ट में आप क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट आपने एक मूवी देखा, राइट? क्या कहा मैंने? आपने एक मूवी देखा, एक आपने पिक्चर देखा, ठीक है, एक आपने क्या देखा, पिक्चर देखा, और वह पिक्चर कितने घंटा का है? मान लीजिए वह आपका 3 आवर का है। आपने कोई मूवी देखा, वो मूवी आपने कितने आवर देखा? 3 आवर पर देखा। 3 घंटा आपने मूवी पर समय बिताया। लेकिन किसी आप व्यक्ति को जब आप मूवी के बारे में पूरा सुनाते हो तो वो 5 या 10 मिनट में क्या कर देते हैं, कहानी ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेन वर्ड को क्या करते जाते हो, सुनाते जाते हो। सबको सुनाने की आवश्यकता नहीं होती है ना। सभी चीज़ को क्या करने की आवश्यकता नहीं होती, सभी चीज़ों को सुनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप वहाँ पर मेन चीज़ों को केवल फोकस करते हैं, जो मेन वर्ड होता है उसी को क्या करते हैं, आप फोकस करते हैं। देन सेम टाइप हमारा जो नोट मेकिंग समरी है, ठीक है, व्हाट आई सी, क्या कहा मैंने, हमारा जो नोट मेकिंग समरी है सेम उसी प्रकार क्या बनता है, नोट मेकिंग समरी बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आप एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दिस इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट? आपको बड़े ध्यान से इसको समझना होगा कि नोट मेकिंग समराइजिंग एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, राइट? हमारे पास जो होगा ना, पैसेज दिया रहेगा, है ना, हमारे पास क्या दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा। उस पैसेज को आपको क्या करना होता है, उस पैसेज में से आपको बोलेगा कि इसका हेडिंग निकालो, इसका सब हेडिंग निकालो, इसका टाइटल निकालो, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने? इसका सबसे पहले तो बोलेगा स्टार्टिंग में किसी भी नोट मेकिंग समरी का स्टार्टिंग बनता है टाइटल। क्या कहा मैंने? पहले टाइटल निकालना होता है। टाइटल के बाद आप जितना पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे, उस पैराग्राफ का क्या बनेगा, एक आपका हेडिंग बनेगा, ठीक है, एक आपका क्या बनेगा, हेडिंग। उसी हेडिंग का क्या बनेगा, आपका सब हेडिंग बनेगा, ठीक है। हेडिंग और उसी हेडिंग का क्या बनता है, आपका सब हेडिंग। आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा ही, है ना। तो सब हेडिंग और हेडिंग मतलब जितने पैराग्राफ में उसको बांटा गया, मान लीजिए 3 पैराग्राफ में है या 4 पैराग्राफ में है या 5 पैराग्राफ में है, तो हो सके तो आप 4 या 5 आप क्या बना दीजिएगा, हेडिंग बना दीजिएगा। पैराग्राफ को आपको मान लीजिए डिवाइड कर दिया है ना, पैराग्राफ को डिवाइड कर दिया है कितने में, 3 पे डिवाइड कर दिया है, या 4 पैराग्राफ पर या 5 पैराग्राफ पर। तो 3 पर डिवाइड किया गया है तो 3 हेडिंग कर दो और उसका सब हेडिंग बना दो। 4 पर हुआ है तो 4 हेडिंग कर दो और उसका सब हेडिंग बना दो। 5 पर हुआ है तो 5 क्या कर दीजिए, आप हेडिंग कर दीजिए, उसका क्या बना दीजिए, सब हेडिंग बना दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सब हेडिंग जो क्या होता है, सब हेडिंग का एक छोटा हिस्सा होता है सब हेडिंग। उसको अपना मन चाहे आप क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट लिख सकते हो या 3 पॉइंट लिख सकते हो या 4 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट, और आपका जो आपका अधिक लिखना होगा तो वो आपका 4 पॉइंट क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, है ना। अगर आप स्टार्टिंग में लिखना चाहें तो सब हेडिंग को 2 या 3 पॉइंट दे सकते हैं, और ज़्यादा लिखना होगा तो 4 से आप ज़्यादा बिल्कुल ही मत दीजिए। तो मैंने बात कहा किसका, मैंने बात कहा हेडिंग और किसका, सब हेडिंग का। अब इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है कि हेडिंग कैसे निकाला जाए, है ना, सब हेडिंग कैसे निकाला जाए, उसका टाइटल कैसे निकाला जाए। तो किसी भी आपको जो पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच ऑफ दैम, है ना। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसको बड़े ध्यान से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। बड़ा माइंड लेकर के क्या करना होता है, पढ़ना होता है, क्योंकि ये माइंड गेम है, अनदर और कुछ नहीं है ना। ये एक माइंड गेम है। जो जितना ज़्यादा अपने माइंड को कंसंट्रेट करेगा, है ना, जितने ज़्यादा इस पर फोकस करेगा अपने आप को, आउट ऑफ
8 मार्क्स। वो कितने मार्क्स रिसीव कर सकता है? 8 मार्क्स क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है ना। कई बच्चे इसको क्या करते हैं, कई बच्चे इसको फील करते हैं कि ये मेरे लिए बर्डन है, ठीक है, क्या है मेरे लिए? बर्डन है, बोझ है। बट मैं कहता हूँ कि ये कोई बोझ नहीं है। इस पर आप आसानी से, है ना, कितना नंबर रिसीव कर सकते हैं? जो 8 नंबर्स हैं, अगर आप माइंड को अच्छे से लगाते हैं तो 8 इन 8 आउट ऑफ 8 निकाल सकते हैं, नहीं तो 7 मार्क्स आपका आना ही आना है इन बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड देन दिस टाइम हमारा जो असाइनमेंट वाला वर्क है, हमारा जो असाइनमेंट वर्क है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो असाइनमेंट वर्क है, उस असाइनमेंट वर्क में तो आपका देगा ही देगा, क्या देगा? नोट मेकिंग समराइजिंग देगा। वो भी कितने नंबर का? 8 नंबर का क्या देगा? नोट मेकिंग समराइजिंग देगा। तो अभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी इसको बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दी गई पैसेज को मुझे क्या करना है? रीड करना है। दी गई पैसेज को रीड करना है, वो भी कैसे? केयरफुली, केयरफुली, बड़े ध्यान से मुझे क्या करना होगा? उसको रीड करना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैसेज अगर दिया है, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, ठीक है, आपने पूरा पैसेज क्या कर लिया? पढ़ लिया। पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाने के बाद आप देखो कि किसके अबाउट पर चर्चा हो रही है ना, किसके अबाउट पर चर्चा हो रही है। पता चल रहा है कि डिजीज़ के बारे में है, तो आपका टाइटल बन जाएगा डिजीज़, चाहे वो मलेरिया हो, टीबी हो, कैंसर हो, कोलेरा हो, है ना, जिस बीमारी के बारे में अगर बात कही जा रही है, तो आपका जो टाइटल बनेगा, ठीक है, आपका जो क्या बनेगा? आपका जो टाइटल बनेगा वो क्या बनेगा? इम्पोर्टेंट ऑफ डिजीज़ या इंक्रीजिंग ऑफ डिजीज़ कह सकते हैं, मतलब बढ़ती हुई बीमारी के बारे में यहाँ पर चर्चा हुआ है, मान के चलिए, वो पर टाइटल बन जाएगा। अगर मान लीजिए पूरा पैसेज किसके अबाउट पर चर्चा हो रही है, पूरा पैसेज अगर ये एजुकेशन के बेस पर हो रहा है ना, एजुकेशन के बेस पर हो रहा है, तो आपका टाइटल क्या होगा? द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन। अगर मान लीजिए आपका पूरा स्टोरी या पूरा पैसेज किसके बेस पर लिखा हुआ है, तो ट्री के बेस पर लिखा हुआ है ना, किसके बेस पर बताया गया है? ट्री के बेस पर बताया गया, तो आपका जो टाइटल बनेगा द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज या द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री कह सकते हैं। तो किसके बारे में वो पैसेज कहा जा रहा है, ठीक है, वह पैसेज कहा जा रहा है, तो वही आपका क्या बनता है? टाइटल बनता है। तो टाइटल निकालने का एक माइंड गेम होता है, टाइटल निकालने का एक माइंड गेम होता है। तो कैसे? तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर देखो, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने यहाँ पर क्रॉस टिक मार्क दे रहा हूँ, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसी फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपका क्या होगा? टाइटल होगा। इसी फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या देखने को मिलेगा? टाइटल। बार बार वही चीज़ आएगा कि मैं किसके बारे में पढ़ रही हूँ या किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, है ना। तो वो बार बार वही चीज़ क्या करते रहेगा? आती रहेगा, है ना। जिसके बारे में मान लीजिए डिजीज़ के बारे में है, तो वहाँ पर नाना प्रकार की बीमारियाँ आती जाएंगी, चाहे वो मलेरिया का हो या कोलेरा का हो या टीबी का हो या कैंसर का हो, ठीक है, टीबी का हो या फिर कैंसर का हो, ये सभी के बारे में क्या होते रहेगा? चर्चा होती रहेगा। तो आपको जो टाइटल कहाँ मिलेगा? तो आपको टाइटल जो है ना, वो स्टार्टिंग पर ही क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आपको टाइटल स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, और आप उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब हम करें क्या, हमारा स्टेप कैसा होगा? तो एट फर्स्ट आप रीड करो, एट फर्स्ट आप क्या करिए? रीड करिए, आप पढ़िए। किसको पढ़िए? पैसेज को पढ़िए, ठीक है, पैसेज को पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। किसको पढ़ रहा हूँ? पैसेज को। देखो बोल रहा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्या कहा मैंने? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट टू लिंक exciting fortification into a united defense system and better keep invading Mongol tribes out of China. The Great Wall of China was built to link exciting fortifications into a united defense system and better keep invading Mongol tribes out of China. It is the largest man-made monument ever to have been built, and it is said that it is the only one visible from space. Many thousands of people must have given their lives to build this huge construction. यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग्स आप लोग क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। एग्जिस्टिंग या एक्सिस्टिंग का जो मीन्स होता है मौजूदा या जीवित। यहाँ पर देखने को मिल रहा है फोर्टिफिकेशंस। फोर्टिफिकेशंस का मतलब होता है किलाबंदी। क्या बोला मैंने?
किलाबंदी, और यहाँ पर आपको मोनूमेंट दिखाई दे रहा है। ये मोनूमेंट आपको क्या है, मोनूमेंट का मतलब होता है स्मारक या फिर यादगार। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मतलब हो जाएगा ठेका। और इन्वेडिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, इन्वेडिंग मंगोल ट्राइब्स। इन्वेडिंग मंगोल ट्राइब्स मतलब होगा मंगोल जो प्रजाति के लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, हमला करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, हमला करते हैं। तो यहाँ पर हमला करते हैं तो वो तो अलग मैटर हो गया। यहाँ पर चर्चा किसके बारे में हो रहा है, तो यहाँ पर चर्चा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बेस पर चर्चा हो रहा है। यही हमारा क्या बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा कि टाइटल क्या है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हमारे चीन का जो बड़ा दीवार है ना, उसके बारे में यहाँ पर क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर निकाल लिया, मेरा टाइटल क्या हो गया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब यहाँ पर देखो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ड टू लिंक एक्सिस्टिंग फोर्टिफिकेशन into a united defense system and better keep invading Mongol tribes out of China। मतलब जो चीन का दीवार बनाया गया है वो मंगोल प्रजाति के हमलावरों से डिफेंस करने के लिए, बचने के लिए उसे क्या किया गया है, एक किलाबंदी तैयार किया गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड मोनूमेंट। यह एक बहुत ही लोगों द्वारा बनाया हुआ एक बहुत ही स्मारक, बहुत बड़ा स्मारक चिन्ह है। Ever to have been built, and it is said that it is only one visible from space. Many thousands of people must have given their lives to build his huge construction। मतलब इस कंस्ट्रक्शन में हजारों लोग क्या थे, शामिल थे, क्या करने में, इसको बिल्ड करने में, इसको निर्माण करने में। अनदर बोलता है, क्या बोल रहा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज सीरीज ऑफ टावर्स मेड ऑफ स्टोन। वह दीवार किससे बना हुआ है, स्टोन, ब्रिक, अर्थ, वुड, पत्थर, ईंट, लकड़ी और अदर मटेरियल से क्या किया हुआ है, वह बना हुआ है। अदर मटेरियल से क्या किया हुआ है, वह बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, तो उसका सब हेडिंग बन जाएगी। उसका क्या बन जाएगा, सब हेडिंग बन जाएगा कि वह दीवार किससे बना, तो वो दीवार ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से, अदर मटेरियल से और बहुत सारे सामानों से क्या किया वो बना हुआ है। अब देखो हमें क्या करना होगा, इतना तो हमने पढ़ लिया, इतना पढ़ने के बाद उसको निकाला कैसे जाएगा, ठीक है, उस पर अपन क्या करते हैं। मैंने क्या कहा था, उसको निकालना कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप उसका क्या करिए, हेडिंग लिखिए, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। राइट, नोट मेकिंग समराइजिंग में मैंने सबसे पहले क्या निकाला, टाइटल निकाला। आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे भी रहा होगा, है ना। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, टाइटल निकाला। टाइटल में मैंने क्या लिखा, मैंने कहा था कि मुझे शुरू के पैराग्राफ में ही क्या मिल गया है, टाइटल मिल गया है। टाइटल मेरा क्या बना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। टाइटल मेरा क्या बना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, नोट्स करते जाऊँगा। सबसे मेरा पहला हेडिंग बन गया क्या, इंट्रोडक्शन में उसका परिचय देने जा रहा हूँ, किसका, उस ग्रेट वॉल का परिचय देने जा रहा हूँ। तो परिचय में मुझे क्या क्या मिला, मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें मुझे क्या क्या मिला था। जब मैं पहला पॉइंट लिखूँगा, ओके, यहाँ पर जब मैं पहला पॉइंट ऐसे करके लिखूँगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, हेडिंग बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा हेडिंग बन जाएगा। हेडिंग के भीतर बनने वाला जो चीज़ होता है वो सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3, है ना। यहाँ पर कितने सब हेडिंग दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 सब हेडिंग क्या हो रहा है, दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला था, सबसे पहले मैंने निकाला उसका हेडिंग का नाम दिया मैंने क्या, इंट्रोडक्शन। उसके पूर्व मैंने निकाला था टाइटल, और टाइटल मेरे को शुरू में दिखाई दिया किसके अबाउट पर चर्चा हो रहा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बेस पर क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है। उसी का पूरा पैसेज क्या क्या हुआ है, बना हुआ है। तो मेरा टाइटल क्या बना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देन क्लियर। अब हेडिंग का मुझे यहाँ पर क्या निकालना था, सब हेडिंग निकालना था। तो लिखना कैसा, पहला पॉइंट है तो सब हेडिंग निकालने के लिए 1.1, फिर क्या हो जाएगा 1.2, फिर क्या हो जाएगा 1.3, क्योंकि पहला हेडिंग निकाल रहा हूँ ना, पहला हेडिंग निकाल रहा हूँ तो उसको मुझे 1.1 देना पड़ेगा, फिर 1.2 देना पड़ेगा, फिर 1.3 देना पड़ेगा। ये 1.1 मतलब सब हेडिंग है, 1.2 सब हेडिंग है, 1.3 सब हेडिंग है। सब हेडिंग को ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन पर मैंने निकाला 1.1 पे लार्जेस्ट मैन मेड मोनूमेंट, मतलब ना इसका जो सब हेडिंग बना दिया उसी पर मुझे मिला था पैसेज पर लार्जेस्ट मैन मेड मोनूमेंट, मतलब
एक बड़ा सा स्मारक बनाया गया है। कहाँ पर? कहाँ पर? चीन पर। सेकंड मैंने क्या बना दिया, ओनली वन विजिबल फ्रॉम स्पेस, मतलब आप उसका एक ही भाग क्या कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो। उसका बैक साइड आप क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ये मैंने क्या बना दिया, 1.2 बना दिया। 1.3 पर क्या बनाया, मैनी गैप लिव्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, मतलब उस कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग क्या थे, बहुत सारे लोग रहते हैं या बहुत सारे लोग थे उस काम में, उस कंस्ट्रक्शन में। तो ये मैंने क्या बना दिया, हेडिंग का मैंने कितने सब हेडिंग बना दिया, हेडिंग का मैंने 3 सब हेडिंग क्या कर दिया, बना दिया। सब हेडिंग, ये पहला मेरा हेडिंग, सब हेडिंग 1.1, 1.2, 1.3 मैंने क्या बना दिया, सब हेडिंग बना दिया। अब उसी पर मैंने अगला चीज़ गया तो मुझे क्या मिला था, तो ये मैंने देखा कि वो दीवार किससे किससे बना हुआ है। मान लीजिए, है ना, कोई भी चीज़, मान लीजिए हम लोग किसी घर को बनाया है, घर का निर्माण किया है, तो घर किससे किससे बना हुआ है, तो घर जो हमारा है वो किससे बना है, ब्रिक से बना है ना, ब्रिक से बना है। और किससे बना है, सीमेंट से बना है। और किससे बना है ना, आयरन से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है, छड़ वड़ लगाए हैं। तो जो जो चीज़ वहाँ पर क्या किया हुआ है, लगा हुआ है ना, जो जो चीज़ वहाँ पर क्या किया हुआ है, लगा हुआ है, वो उसका क्या कहलाएगा, सब हेडिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर जो चीन की दीवार के बारे में चर्चा हो रहा है, तो उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो रहा है ना, उसकी रचना कैसे हुई है, इसे उसका टाइटल मैंने क्या बना दिया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन बना दिया। मतलब उसके जो बनावट है उसके बारे में वर्णन करना है। तो उसकी बनावट में सबसे पहला क्या क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बनाया था, पॉइंट नंबर 2 दिया, हेडिंग में पॉइंट नंबर क्या दिया मैंने, 2 दिया। तो सब हेडिंग को क्या लिखूंगा, 2.1, 2.2, 2.3, 4 देना है तो 2.4, 5 देना है तो 2.5, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट क्या करते जाना है, आपको देते जाना है। और लिखना कैसे है आप देखते जाइए कि मैं यहाँ पर कैसे लिखा हूँ, किसके नीचे में किसको लिखा हूँ, कैसा सीरीज़ बना हुआ है, ऐसा ही आपको क्या करना है, बनाना है। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या लिया 2.1 पर कि सीरीज ऑफ टावर्स, एक टावर्स लगा हुआ है। दूसरी चीज़ मैंने क्या, मेड ऑफ, किससे बना हुआ है, स्टोन से बना है, ब्रिक से बना है, अर्थ से बना है, और किससे बना है, वुड से क्या किया है, बना हुआ है। वो ये अपने आप में लिया नहीं हो, ये सब किस में है, आपके पैसेज में है। और तीसरे नंबर पर मैंने क्या किया, तीसरे नंबर पर मैंने जो आपका सब हेडिंग दिया वो क्या दिया हूँ 2.3 पर, सेवरल वॉल्स बिल्ट इन सीबीसी। सेवरल वॉल्स बिल्ट इन सीबीसी मतलब कई सारी जो दीवार है वो किस में बना हुआ है, 7 सीबीसी पर बना हुआ है। 7 सीबीसी में क्या किया है, बनता है, या 7 सीबीसी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये था क्या, हेडिंग का सब हेडिंग, हेडिंग का क्या, सब हेडिंग। उसके बाद में यहाँ पर देख लेंगे आप, एक और हेडिंग बनाया मैंने, क्या हेडिंग बनाया, पर्पोज ऑफ द ग्रेट वॉल। पर्पोज ऑफ द ग्रेट वॉल मतलब इस दीवार को बनाने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इस दीवार को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पैसेज को क्या करना होगा, थोड़ा सा रीड करना होगा, पैसेज को रीड। क्या कह रहा था मैं कि हमें किसको रीड करना है, पैसेज को रीड करना है। तो आइए हम पैसेज को क्या करते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं। यहाँ पर बोला है, वेरियस nomadic groups of the Eurasian steppe, several walls were being built as early as the 7th century BCE. These later joined together and made bigger and stronger, are now collectively referred to as the Great Wall. Especially famous is the wall built 220 to 206 BCE by Qin Shi Huang, the first emperor of China. Little of that remains since then. Great Wall of India of been rebuilt, maintained. ऐसे सारी चीज़ें क्या क्या हुआ है, लिखा हुआ है। हमको पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है। मैंने पैसेज रीड किया। अगले पैराग्राफ पर यहाँ पर दिया है, अदर पर्पोजेस ऑफ द ग्रेट वॉल हैव इंक्लूडेड बॉर्डर कंट्रोल्स। मतलब मेरा पर्पोज क्या था, यहाँ पर मैंने बात कर रहा था कि क्या पर्पोज से मुझे क्या करना हो रहा है, क्या प्रपोज था मेरा दीवार को बनाने का, क्या प्रपोज था, क्या उद्देश्य था। तो मेरा जो उद्देश्य था वो क्या था, बॉर्डर कंट्रोल्स। क्या कहा मैंने, बॉर्डर कंट्रोल्स, अलाउिंग इम्पोजिशन ड्यूटीज, गुड्स ट्रांसपोर्टेड, ओके, अलोंग द सिल्क रोड, रेगुलेशन, इनकरेजमेंट। मतलब ऐसे बहुत सारे मेरे क्या थे, उद्देश्य थे। इमिग्रेशन, जो जो चीज़ें यहाँ पर है
मेरा जो प्रपोज है इस पूरे किस पर लिखा हुआ है, इस पूरे पैसेज पर क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है, इस पूरे पैसेज पर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इतना को क्या किया, इतना को रीड किया। इतने को रीड करने के बाद हमें ये देखना है कि अब मुझे यहाँ पर हेडिंग तो मेरा निकाल दिया, हेडिंग क्या निकाल दिया, परपोज ऑफ द ग्रेट वॉल। जो मैंने हेडिंग निकाला, हेडिंग क्या निकाला, परपोज ऑफ द ग्रेट वॉल, माने इस दीवार का क्या उद्देश्य है बनाने का। तो हेडिंग्स के बाद हमने क्या निकाला, सब हेडिंग निकाला। तो सब हेडिंग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं सब हेडिंग कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं सब हेडिंग कैसे निकालते हैं। तो सब हेडिंग मैंने निकाला यहाँ पर। सबसे पहले हेडिंग निकाला परपोज ऑफ द ग्रेट वॉल, क्या निकाल दिया, परपोज ऑफ द ग्रेट वॉल निकाल दिया। तो परपोज ऑफ द ग्रेट वॉल के बाद मैंने क्या निकाला, सब हेडिंग। मेरा जो पॉइंट था, ठीक है, मेरा जो क्या था पॉइंट था, वो पॉइंट क्या हो गया, तीसरे नंबर का जो पॉइंट था परपोज ऑफ द ग्रेट वॉल, ये तीसरे नंबर का मेरा हेडिंग हो गया। तीसरे नंबर के हेडिंग के बाद मुझे उसका सब हेडिंग बनाना है, मुझे उसका क्या बनाना है, सब हेडिंग बनाना है। तो सब हेडिंग कैसे निकालूंगा, 3.1, क्योंकि तीसरे पॉइंट पर लिखा हूँ तो 3.1, आगे बढ़ते जाऊंगा तो 3.2, 3.3 पे जाना होगा। तो मेरा उद्देश्य क्या था, बॉर्डर कंट्रोल। मेरा उद्देश्य क्या था, प्रोटेक्टेड चाइनीज स्टेट्स एंड द एम्पायर्स। समझ में आ रहा है, मतलब मुझे चीन के अन्य राज्यों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना मतलब उसकी रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। और कंट्रोल्ड किसके बेस पर हो रहा है, कंट्रोल्ड इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन या इमिग्रेशन पर मुझे क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसीलिए मैंने इस पर्पोज को लेकर के कौन सा वाल बनाया, एक ग्रेट वाल बनाया। कहाँ का, चाइना का या चीन का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, की टू एब्रीविएशन। क्या दिया रहेगा, की टू एब्रीविएशन। एब्रीविएशन कैसे करना है, एब्रीविएशन कैसे बनाना है। तो एब्रीविएशन हमेशा याद रखिएगा, किसी भी लॉन्ग वर्ड का ना शॉर्ट रेस्पॉन्स देना होता है, एब्रीविएशन कहते हैं। उसी पैसेज में जो लॉन्ग वर्ड रहेंगे, है ना, जो लॉन्ग क्या रहेगा आपका वर्ड रहेगा, उसी वर्ड को आपको क्या करना होता है, पिक आउट करना रहता है, निकालना रहता है। वो आपका क्या कहलाता है, की टू एब्रीविएशन कहलाते हैं, एब्रीविएशन। अब देखिए, की टू एब्रीविएशन को ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी एब्रीविएशन लिखना है तो एब्रीविएशन को बक्से के अंदर ही लिखा जाता है। जो एब्रीविएशन है वो एब्रीविएशन किसके अंदर होगा, वो एब्रीविएशन बक्से के किसके अंदर होता है, बक्से के अंदर ही होता है। ठीक है, तो एब्रीविएशन बनाने के लिए करना क्या होता है कि लॉन्ग वर्ड का हमें क्या करना होगा, चूज करना होगा। कैसे वर्ड का चूज करना होगा, लॉन्ग वर्ड का ही क्या करना, हमको चूज करना है। और लॉन्ग वर्ड को चूज कर लेने के बाद उसको शॉर्ट में लिखना रहता है। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है मोनूमेंट, स्मारक। मैंने कहा था मोनूमेंट को क्या करेंगे, शुरू का 3 या 4 वर्ड को उठा लीजिए आप, शुरू का 3 या 4 वर्ड को क्या कर लीजिए, उठा लीजिए, और लास्ट में एपोस्ट्रोफे सिंबल दे करके लास्ट वर्ड को क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर देखो मोनूमेंट को मैंने लिखा MONU, एपोस्ट्रोफे सिंबल लगाकर मैंने T लगा दिया। तो याद रखिएगा, लॉन्ग वर्ड का 3 या 4 वर्ड को क्या करते हैं, उठाते हैं, और लास्ट में लिखने से पूर्व एक एपोस्ट्रोफे ऐसे सिंबल दिया जाता है, और सिंबल के लास्ट वर्ड मतलब उस वर्ड के लास्ट वर्ड को क्या करना होता है, एपोस्ट्रोफे के बाद लिखना होता है। जैसे इसका लास्ट क्या था, टी है, तो मैंने एपोस्ट्रोफे के बाद क्या लिख दिया, टी लिख दिया। ठीक है, एपोस्ट्रोफे के बाद क्या लिख दिया, टू लिख दिया। आपको पता होगा, जैसे आप लोग लिखते हो ना, शॉर्ट कैसे करते हो, इज नॉट, है ना, बाई चांस जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इज, फिर क्या है, नॉट, तो उसको कैसे कर देते हो, इजंट कर देते हो। कैसे कर देते हो, इजंट। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए डू नॉट है ना, क्या है, डू नॉट, तो डू नॉट को कैसे कर देते हैं, डोंट कर देते हैं, है ना, समझ रहे हैं बात को। तो उसी प्रकार हमको क्या करना है, इसको भी करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्शन का हाफ क्या कर दिया गया है, CONS, इसको हाफ में क्या कर दूंगा, 3 या 4 को लिख सकता हूँ मैं, CONS। एक वर्ड और चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कंस्ट एपोस्ट्रोफे सिंबल, उसके बाद क्या लिख दूंगा मैं, एन, एपोस्ट्रोफे सिंबल देकर के एन। तो ऐसे 3 या 4 वर्ड को लिख करके क्या कर सकता हूँ मैं, एब्रीविएशन दर्शा सकता हूँ, की टू एब्रीविएशन लिख सकता हूँ। और एब्रीविएशन के लिए हमेशा कौन सी वर्ड को चूज़ करना होता है, लॉन्ग वर्ड को चूज़ करना होता है, और लॉन्ग का हमें क्या बनाना पड़ता है, शॉर्ट बनाना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं, की टू एब्रीविएशन कहा जाता है। ठीक है, की टू क्या कहा जाता है, एब्रीविएशन। तो कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एब्रीविएशन को हमेशा
जब भी एब्रीवेशन बनाओगे तो न्यूनतम 4 वर्ड ले लीजिए और अधिकतम में आप 6 या 7 ले सकते हो। न्यूनतम में 4 और अधिकतम में 6 या 7 ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 4, 5 और 6 तक ही क्या कर दो, आप लिमिट कर दो, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल ही मत लीजिए। किसके लिए? की टू एब्रीविएशन के लिए। ठीक है, दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रखना है, आराम से इसको देखिएगा, है ना। जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है आप अपने पास जो भी साधन होगा, जो भी आपके पास है, उसको आप टाइप के लिए आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। दिमाग में कोई भी चीज़ को आप डाउट नहीं रखेंगे। ठीक है, इतने सारे चीज़ हो जाने के बाद हमने क्या निकाल दिया, हेडिंग, हेडिंग के निकाल दिया सब हेडिंग, और इतने सब हेडिंग के बाद हमने क्या निकाल दिया, उसका के टू एब्रीविएशन दे दिया। इतने सब चीज़ हो जाने के बाद क्या करना होता है, हमको समरी राइट करना होता है। क्या राइट करना होता है, क्या राइट करना होता है, हमको समरी राइट करना होता है। और समरी जो है वो कितने वर्डों में होता है, 80 वर्ड्स में होता है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो समरी को 80 वर्ड्स में लिखना होता है। समरी को आप आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कैसे? तो आपने जो क्या दिया है, आपने जो हेडिंग दिया है, आपने जो क्या दिया है, हेडिंग दिया है, आपने जो सब हेडिंग दिया है, आपने हेडिंग दिया, आपने सब हेडिंग दिया, उसी को मिला करके क्या कर सकते हैं, समरी बना सकते हैं। जैसे मैं समरी के लिए उसी हेडिंग और सब हेडिंग पर मैं आपको बता दूं समरी के लिए कैसे करेंगे, है ना। ओके, सो वी कैन लुक हेयर। यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या है, वो समरी है। समरी क्या है देख लो। यहाँ पर समरी पर मैंने लिखा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देख लो। तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये मेरा क्या था, ये मेरा देखो टाइटल था, उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड मोनूमेंट, ये मेरा क्या था, सब हेडिंग था, उसी को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। इट इज़ ओनली वॉल विजिबल फ्रॉम स्पेस, ये भी मेरा क्या था, सब हेडिंग था, उसको भी मैंने क्या कर दिया, उतार दिया। द वॉल इज सीरीज ऑफ टावर्स, ये भी मेरा क्या था, ये भी मेरा सब हेडिंग था, उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। मेड ऑफ स्टोन, किससे बना हुआ है, स्टोन, ब्रिक, अर्थ, वुड, अदर मटेरियल्स, ये सब मैंने किस में लिखा था, ये सारे के सारे चीज़ों को मैं किस में लिखा हुआ था, मेरे हेडिंग और सब हेडिंग पर लिखा हुआ था। तो दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं रखना है। समरी में उन्हीं वर्डों को क्या करना होता है, उतार देना होता है, कुछ वर्ड अपने से और बाकी उसी को क्या कर देना होता है, उतार देना होता है। चाहे हेडिंग की बात करूँ या फिर मैं किसकी बात करूँ, सब हेडिंग की बात करूँ, उसी को क्या करना होता है, आपको उतारना होता है। तो नो डाउट, है ना, उसी प्रकार आपको क्या लिखना होता है, समरी को लिखना होता है। दिमाग में कोई भी चीज़ को डाउट में नहीं रखना है। बार बार इस वीडियो को क्या करिए, आप देखिए, है ना, बार बार देखेंगे तो दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से बन जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।